हेलो। खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष 2069 विश्वावसु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं एमके भंडारी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल को बिलोंग करता हूं और पिछले 10 वर्षों से सुशांत लोक वन गुड़गांव में ज्योतिष पढ़ाने के कार्य में संलग्न हूं। मित्रों, मैं प्रतिदिन एक मंत्र से के साथ शुरू करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अरेबिक साइंस है जिसका नाम है ताजिक। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ताजिक की 8th सेंचुरी में हिंदुस्तान के अंदर आई। इसमें काफी सटीक आंसर्स आते हैं। कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता, वो ताजिक के द्वारा वो बहुत अच्छे उत्तर ले सकते हैं। अभी हमने इलेक्शंस के रिजल्ट हमने ताजिक के अनुसार निकाले, इसी प्रकार से क्रिकेट के रिजल्ट निकाले, उनके बहुत सटीक उत्तर आए। ताजिक में मित्रों, इसमें सूर्य को आफ्ताब कहते हैं और चंद्रमा को खमर कहते हैं, और इसमें मंगल को जल्लाद फलक या मिलिट कहते हैं, और बुध को अतिरथ कहते हैं, गुरु को मुस्तरी कहते हैं, और शुक्र को जोहरा कहते हैं। आप लोगों को याद होगा बलराज साहनी जी का एक गाना था, तो मेरी जोहरा जबी। जोहरा जो है ये शुक्र को कहा जाता है, और शनि को जौहल बोलते हैं, और राहु को रास, और केतु को जन्म। इसमें अभी जब चंद्रमा इस समय, जिस समय चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी कि वो वृश्चिक राशि में आते हैं, तो इसमें वो कहते हैं खमर का मखरब। मखरब का मतलब होता है बिच्छू या वृश्चिक राशि। जिस समय चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, वो वृश्चिक राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, तब कहा जाता है खमर का मखरब। यानी कि ताजिक के नियम इतने अच्छे होते हैं। ताजिक का मतलब अरेबिक में होता है कुलाचे भरता हुआ घोड़ा। यानी कि इसमें जो उत्तर होते हैं वो इतनी ही तेजी के साथ आते हैं जितने कि एक भागता हुआ घोड़ा होता है। इसमें जिसमें बादशाह अकबर जिले इलाही, उनके नवरत्नों में अकबर खानखाना जो थे वो भी बहुत अच्छे ताजिक के विद्वान माने जाते थे, और बादशाह अकबर बहुत बार उनसे ज्योतिष कराते थे छिप के। यानी कि एक बार वो किसान बन के गए, जब सलीम का या जहांगीर का जन्म हुआ, तो वो एक किसान बन के उनके पास गए और पत्री अपनी बच्चे की दिखाई। तो उन्होंने उसको देखते ही उसको कुंडली को कहा, यदा मुस्तरी केंद्र खाने तिकोड़े, यदा चश्म खोरा। इसमें शुक्र को जोहर भी बोलते हैं, तो साथ में चश्म खोरा भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक आंख से वो एक आंख उनकी नहीं है, तो चश्म खोरा बोलते हैं। यदा मुस्तरी केंद्र खाने त्रिकोणे, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा जोशी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। एक किसान के बच्चे की हॉर्स को, जो कि उनको किसान के रूप में आए थे बादशाह अकबर, तो उन्होंने कहा कि यदा मुस्तरी, मुस्तरी का मतलब है गुरु, यदा मुस्तरी केंद्र खाने त्रिकोणे, अगर वो केंद्र के भाव में बैठा हो या त्रिकोण के भाव में बैठा हो, यदा चश्म खोरा यानी शुक्र, जमी आसमानी, ये जमीन का भाव होता है 4th हाउस, और आसमान का भाव है 12th भाव। जब यदा चश्म खोरा जमी आसमानी, तदा जोशी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। तो वो उसके मुरीद हो गए। वो इस बात के बहुत खुश हुए कि उनके बेटे की कुंडली को देखकर, पति को देखकर ताजिक के विद्वान ने बता दिया ये बालक तो उसका तो जन्म ही बादशाह बनने के लिए हुआ है। मित्रों, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे जुड़ गए हैं, मनीषा जी हैं इस समय गुड़गांव से। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। आप पहले तो अपना वॉल्यूम बिल्कुल ऑफ करके, म्यूट करके थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। हाँ, बेटी के बारे में आप जानना चाहती हैं, बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1910। 4 नवंबर। हाँ जी, 4 नवंबर 1910। 2010। 2010, हाँ जी। हाँ, और दिन के 1:20 पर। दिन के 1:20 PM बर्थ। और प्लेस क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? किस स्थान पे पैदा हुए बच्चा? ये नैनीताल। नैनीताल, यूपी। ओके। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, इसके स्वास्थ्य के बारे में और इसकी शिक्षा कैसे बनेगी, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी हाँ, देखिए आपकी बेटी मकर लगन की है और इसकी
कन्या राशि है, हस्ता नक्षत्र है, आपकी बेटी काफी फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा करेगी, क्योंकि हस्ता चंद्रमा का नक्षत्र होता है, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। इसमें एक बहुत बड़ा महाभाग्य योग बन जाता है। लग्न धर्माधिनेता रो अन्यो श्रेय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम विख्याति विजय भवेत, यानी कि एक ऋषि पाराशर ने इसे महाभाग्य की योग की संधि में दिया है। बच्चे के चंद्रमा और शनि साथ में है, थोड़े से पीड़ित माने जाएंगे, लेकिन चंद्रमा और शनि मीडिया मास कम्युनिकेशन, इसी तरीके से बैंकिंग को से रिलेटेड या कॉमर्स अकाउंट इकोनॉमिक्स, इस तरह के क्षेत्रों में जिसमें कंप्यूटर एक बेसिक वर्क का एक टूल हो, इस तरह की जॉब्स में बहुत अच्छा देता है। आपकी बच्ची को बहुत कॉम्पिटिटिव होने का बनता है, यानी कि अगर आप उसे अच्छे मंगल की, चूंकि महादशा चल रही है और मंगल इनके स्वग्रही हैं एकादश भाव पे, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पे, तो ये तो निश्चित है कि आपकी बच्ची को आप जो भी मोटिवेट करेंगी वैसा आपकी बच्ची आगे जाके करेगी। यानी कि अगर आप अपनी बच्ची को मोटिवेट करें कि वो सिविल सर्विसेज, और मोटिवेट करें अगर आप उसे कैट में बैठने के लिए, तो वो बहुत अच्छा करेगी, या इसी तरीके से मीडिया मास कम्युनिकेशन में। फिर भी आप इस पत्री की आप अगर डिटेल एनालिसिस कराना चाहती हैं, क्योंकि आपकी बच्ची को थोड़ा सा बालारिष्ट भी बनता है, और इसी तरीके से आपकी बच्ची को राहु और केतु की एक्सेस जो है वो 12th एंड 6th हाउस में है। 6th हाउस चूंकि 3 आर का भाव है, रोग ऋण रिपु देखे जाते हैं, और जो 12वां भाव है वो लॉसेस एक्सपेंडिचर एंड हॉस्पिटलाइजेशन का है, क्योंकि राहु के बारे में कहा गया है कि यद्यत भाव गतो आपी यद्यत भावेशु संयुतो ततत फलानी प्रबलो प्रदीशेताम तमोग्रह, यानी कि एम्पलीफायर की तरह से काम करता है। ये हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आप इस पत्री की अच्छी एनालिसिस करा के और निम्न पते पे मुझे आप संपर्क कीजिए। ये पता आप नोट कर लीजिए। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें श्री शांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 09892828440 09250849491 एवं 09213211614 पर। मित्रों, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। हेलो। हाँ, नमस्कार आचार्य जी। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1972। 4 जनवरी 1972। हाँ जी। दोपहर के 1:35। 1:35 दोपहर के। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? पलवल, हरियाणा। जी, क्या पूछना चाहते हैं मनीष जी? सर जी, मेरी सेहत अच्छा गोल्डन टाइम कब आएगा? मेरी सेहत के लिए और फाइनेंस की मजबूती के लिए कौन सा स्टोन बनता है भाग्य रत्न? जी देखिए मनीष जी, आप मेष लगन के जातक हैं और आपकी सिंह राशि है, मघा नक्षत्र है। पहली बात तो यह है कि आप संधि नक्षत्र के हैं, उसमें भी मघा नक्षत्र है। मघा एक संधि नक्षत्र होने की वजह से ज्योतिष की जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, जो जातक अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती इन 6 संधि नक्षत्रों में पैदा होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। यानी कि वो किसी भी बात में वो निर्णय की क्षमता नहीं रखते, यानी कि निर्णय लेने के लिए उन्हें किसी के ऊपर लीन करना पड़ता है, यानी उन्हें एक दीवार की और एक सहारे की आवश्यकता होती है हमेशा निर्णय लेने के लिए। लेकिन मघा एक ऐसा नक्षत्र है जो कि धन भी दिलाता है अच्छा, और ऐसा व्यक्ति मतलब बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ या गोल्डन स्पून इन द माउथ कहते हैं, यानी कि वो ऐसे घर में पैदा होता है जहां पे कि उसको घर की तरफ से उसको अच्छा धन दौलत ये सब मिलती है। इस समय देखिए आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि चंद्रमा सुखेश है, लेकिन वो अत्यंत पापक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है न दृश्यंती शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपयदि क्रूरास के शुभम हेते प्रबला सूत्रोत्तरा, यानी कि इसमें यहां तक ऋषि ने कह दिया कि बुधस्तु दुनु चंद्रो अपि भवे तदस्तु दुनु तद्दुत नरगंधेशतु दोषस्तु सूर्या चंद्रमसु भवे, यानी कहने का मतलब है कि वो चाहे बुध हो, चंद्र हो, सूर्य, गुरु हो या शुक्र हो, शुभ ग्रह, जिस समय उन्हें केंद्र का आधिपत्य मिल जाता है तो वो अत्यंत पापी हो जाते हैं। और पापी चंद्रमा जो पंचम भाव पे बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव से मैनेजमेंट ऑफ करियर, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, इन सबको देखते हैं, उसमें एक पापी ग्रह जैसे बैठने की वजह से वो आपके सभी मैनेजमेंट को नेगेटिव लेके जाते हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो प्लैनेट होता है वो 10वें भाव को इंपैक्टिंग जो प्लैनेट होता है उसे देखा जाता है। इसके अंदर क्या है, धनेश होकर शुक्र जो है 10वें भाव पे बैठे हुए हैं,
और शुक्र इस समय अंतरदशा के स्वामी हैं। शुक्र के उपायोपचार करने पे, चंद्रमा के उपायोपचार करने पे ही आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। शुक्र चूंकि मार्केज भी हैं, तो इस समय शुक्र अंतर में आके आपको शुक्र से संबंधित बीमारियों से काफी पीड़ित करेंगे। शुक्र रेटिनोपैथी के या इसी तरीके से एपिडर्मिस जो स्किन का पोर्शन है, यानी कि स्किन का जो आउटर लेयर है, उससे संबंधित, या इसी प्रकार से डायबिटीज जो है हम शुक्र से देखते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के वो कारक बन जाते हैं, क्योंकि वो राहु केतु एक्सेस में भी बैठे हैं और साथ में मारक भी हैं। तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेके और इसी प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा उपचार करा के और इसी प्रकार से दूसरे बहुत से उपचार करने पे ही आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी मंगल की महादशा शुरू होने जा रही है, जो कि सितंबर 2013 से, जो कि लगन के स्वामी है। और दोस्तों, जो ज्योतिष के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, याद रखिएगा, जब भी कभी लगन के स्वामी की दशा आती है तो वो दोष युक्त होता हुआ भी दोष मुक्त माना जाता है। यानी उन्होंने कहा है कि भाग्य व्याधिपतियन रंध्रेशो न शुभ्रम सैव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपिचे स्वयं। यानी कि अगर वो भाग्य का व्याधिपति तक हो जाए, जैसे कि मेष लगन के जातक के लिए है, यानी वो रंध्रेश है, अष्टमेश है, कुंडली का वो सबसे लोएस्ट स्टेप है, लेकिन चूंकि वो लग्नेश भी है तो वो बहुत शुभ है और अपने दशाओं के अंदर बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। मित्रों, हम एक अल्प विराम लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, मैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपके उत्तर देता रहूंगा। धन्यवाद।